नमस्ते बच्चों, इस सेशन में हम सीखने वाले हैं स्वर और स्वरों के दो भाग, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। पिछले सेशन में हमने सीखा स्वर कितने होते हैं, स्वर किसको बोला जाता है, टोटल कितने कुल स्वर है और उसमें से कितने स्वर उपयोगिता में लिए जाते हैं। सो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है अ से आहा तक स्वर। सो ये 13 स्वर है। हम लिखने के आधार पर 13 स्वर लिखते हैं और अ से औ तक ये जो 11 स्वर है, सो उसे हम उपयोगिता के तौर पर लिखते हैं स्वर। और अम और आहा ये जो 2 स्वर है, 11वां और 13वां स्वर, उसको हम अनुस्वर और विसर्ग बोलते हैं। तो चलो इस सेशन में हम सीखते हैं स्वर 2 भागों में कैसे बांटा है। सब जब उच्चारण करते समय ये जो स्वर है उसमें से कुछ स्वर उच्चारण करते समय ज्यादा समय लगता है और किसी स्वर को कम समय लगता है, तो उसके आधार पर 2 भाग इस स्वर के हुए हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर, एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। बच्चों, ये बहुत अच्छे तरह से हमें सीखना है, क्योंकि जब हम शब्द लिखना शुरुआत करते हैं उसी समय जब मात्राएं लिखना शुरुआत करते हैं तो वो दीर्घ मात्रा है या ह्रस्व मात्रा है, ये हम इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये जो स्वर है ह्रस्व और दीर्घ बहुत अच्छे, ये पूरे 13 स्वर तो हमें सीखने ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये ध्वनि है, दिस इज द साउंड ऑफ दिस अल्फाबेट। सो हमें जब व्यंजन सीखना है तो ये स्वरों की उपयोगिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दीर्घ और ह्रस्व स्वर कौन सा है ये हमें पता होने चाहिए। जब हम लिखते हैं या बोलते हैं उसी समय जब हम मात्रा की उपयोग करेंगे, इस स्वरों की मात्रा होती है और उसका उपयोग करेंगे, जो मात्रा पहली लिखनी है या दूसरी लिखनी है, म नी शा। सो नी न की जो मात्रा है वो दीर्घ है या ह्रस्व है, यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यह हमें पता भी नहीं रहता है। सो इसलिए हमें स्वरों के साथ साथ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये भी सीखने हैं। और ये जो स्वरों दीर्घ और ह्रस्व स्वर है ये समय के ऊपर इन 2 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कम समय में उच्चारित किए जाने वाले स्वरों को कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को कम समय लगता है, उच्चारण के समय पे कम समय लगता है। जब हम उच्चारते हैं, हम जब बोलते हैं ये ह्रस्व स्वर, तो उसको कम समय लगता है। तो इन 11 स्वरों में से ह्रस्व स्वर कौन से हैं हम देखते हैं। अ ये कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर। ज्यादा समय नहीं लग रहा, इसलिए ये ह्रस्व स्वर है। उसकी भी मात्रा होती है, लेकिन उसकी मात्रा लिखी नहीं जाती, उसकी मात्रा हर एक व्यंजन में, हर एक अक्षर में होती है। सो अ को समय नहीं लग रहा है उच्चारण के समय। दूसरा है ई छोटा ई, इसे हम बोलते हैं छोटा ई। क्योंकि इसको छोटा ई क्यों बोल रहे हैं, उसको समय नहीं लग रहा है, उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर ई। उसमें आ गया यहाँ पे ई। दूसरा है ऊ, उसको भी बोलते हैं छोटा ऊ, क्योंकि उसको समय नहीं लग रहा, वो है ह्रस्व स्वर, उसको बोला जाता है ह्रस्व स्वर ऊ, राइट। सो ऊ इज ऊ नहीं बोल रहे हैं वो, ऊ। सो ये छोटा है, ऊ है, सो उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर ऊ। एंड आल्सो री, दिस इज अ री, यू कैन नॉट से रू। हिंदी में इसे कहा जाता है री, ऋषि, ऋषि, ऋतु, ऋषि। तो ये रू जो है ज्यादा तौर पर संस्कृत में उसका उपयोग किया जाता है। सो इसको भी ज्यादा समय नहीं लग रहा। सो ये है रू, ऊ। सो देखिए, ये जो स्वर है मैंने ह्रस्व स्वर को अंडरलाइन किया है, अधोरेखित किया है। कौन से है, अ ज्यादा समय नहीं लग रहा है, ह्रस्व स्वर है, ई ज्यादा समय नहीं लग रहा है, ह्रस्व स्वर है, ऊ छोटा ऊ
ज्यादा समय नहीं लग रहा है, ह्रस्व स्वर है, ये भी छोटा ई है, और ये है रू, उसको भी ज्यादा समय नहीं लग रहा है। सो ये 11 में से ये 4 जो है अ ई उ रू री, ये ह्रस्व स्वर है। उनके उच्चारण में जो समय लगता है, कम समय लगता है, उसे एक मात्रा का समय भी कहा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लग रहा है, ज्यादा समय नहीं लग रहा, एक मात्रा का समय लग रहा है। सो इसे 1 सेकेंड का भी समय बोलते हैं। अ आ, राइट, ई उ री, अ ई उ री। सो ये है ह्रस्व स्वर। अभी दीर्घ स्वर, मतलब उसको ज्यादा समय लगेगा उच्चारण के समय पर। जिस स्वर को उच्चारण के समय पर ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय की मात्रा लगती है, उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, चलो तो अभी देखते हैं दीर्घ स्वर कौन से है। आ ये है दीर्घ स्वर। आ ज्यादा समय लग रहा है, कम समय लग रहा है, आ, तो यह है दीर्घ स्वर। उसके बाद ई, बड़ा ई, छोटा ई इधर लिखा है जो ह्रस्व स्वर में आता है, जिसको कम समय लगता है, ई। सो ये ई आ गया दीर्घ स्वर में। उ, बड़ा छोटा उ इधर है ह्रस्व स्वर में, ज्यादा समय नहीं लग रहा है, लेकिन उ को उच्चारते समय भी कहा जाता है उ उ। सो ये जो उ है उसको भी दीर्घ स्वर कहा जाता है, क्योंकि उसको इस स्वर के उच्चारण के समय पे ज्यादा वक्त लग रहा है, सारा समय लग रहा है। ए, यस, ए एंड ये दोनों भी दीर्घ स्वर है। ए, ओ भी हमें दीर्घ स्वर में आ जाता है, और ओ भी दीर्घ स्वर में आ जाता है। सो देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये है दीर्घ स्वर। ज्यादा समय लग रहा है उसको उच्चारण में, ज्यादा मात्रा का समय भी लग रहा है, 4 सेकेंड का समय लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर। मतलब ये शॉर्ट वॉवेल है। ये क्या है? शॉर्ट वॉवेल। और ये है लॉन्ग वॉवेल। इसको ह्रस्व स्वर, और देखिए ये ह्रस्व और दीर्घ, जब हम मात्रा सीखने वाले हैं तो उसका ये जो हर एक स्वरों की मात्रा है, तब हमें वो ह्रस्व लिखना है या दीर्घ लिखना है, ये हमें पता चलेगा। तो बच्चों ध्यान में रखिए कि कुल स्वर 13 होते हैं, जिसमें से अ से अ तक हम 11 स्वर उपयोगिता में लिया जाता है। उसमें से 2 भाग बटे हुए स्वर के, जो है दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिस स्वर को कम समय लगता है उच्चारण के समय पे, शॉर्ट वॉवेल कहते हैं उसे, ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें से है अ, ई, उ, रू, अ, ई, उ, री। सो दिस इज ह्रस्व स्वर। नाउ दीर्घ स्वर जिस स्वरों को ज्यादा समय लगता है, जिस स्वरों को ज्यादा समय लगता है उच्चारण के समय पे, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर, long vowel, because this one, these are the all are the vowels, right? So इसको दीर्घ स्वर ज्यादा समय लग रहा है। कौन से है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये है दीर्घ स्वर। तो बच्चों आपको पता चला स्वर के बारे में, कौन से स्वर है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से, कितने स्वर होते हैं, कौन से स्वर उच्चारिता के दौरान पे 2 भागों में बटे हैं। और दूसरी बात है, हम अभी सीखने वाले हैं कि इस स्वरों की मात्रा, ये जो स्वर है उस स्वरों की मात्रा होती है जब हम ये मात्रा व्यंजन के साथ उपयोगिता में लिए जाते हैं। तो व्यंजन सीखने से पहले हमें इन सब स्वरों की मात्रा सीखनी है। जब हम इन स्वरों की मात्रा सीखेंगे
साउंड सीखेंगे तब जाके हमें व्यंजन के साथ किस तरह से उपयोग करना है और ह्रस्व और दीर्घ के स्वरूप से ये हमें अच्छी तरह से पता चलेगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, तो ये रीड कीजिए, वीडियो वापस देख लीजिए तो आपको समझ में बहुत आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे स्वरों की मात्राएं।